रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरनाम कौर एक बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी लड़की थी। वो हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी, पर महज 11 साल की उम्र में ही उसके चेहरे पर मर्दों की तरह दाढ़ी मुच्छें आने लगी थी, जिसके चलते उसे हर जगह रुमाल बांधकर जाना पड़ता था। वक्त के साथ साथ उसके हाथों और पैरों पर भी मर्दों की तरह बाल आना शुरू हो गए थे। हरनाम जहाँ भी जाती सब उसका बहुत मजाक बनाते। उसके पिता बलवंत और माँ रानो को हमेशा ही अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, आखिर मेरे नाल ही ऐदा क्यों होया मम्मी जी? मेरी उम्र की सब लड़कियां इतनी सुंदर हैं और मैं कैसे दिखती हूँ? ओहो पुत्र, ऐसा मत सोच। वाहे गुरु ने जरूर तेरे लिए कुछ बड़ा सोचा होगा। अपने आप नू कमजोर मत होने दे। मम्मी जी, मैं जितने भी जानदी आ सब मेरा मजाक बनांदे ने। पता नहीं किद्दां किद्दां दे नाम दे नाल मैनू बुलांदे ने। मेरा ये मर्दाना रूप रोज ही आपको न जाने कितनी बातें सुनवाता है। मेरा शेर पुत्र, लोका दा ते काम ही है कहना। तू एवा दिया गल्ला ना कर। रब दा नाम ले ते अगे वध। नहीं मम्मी जी, आज तो बाद मैं कदी घर तो बाहर नहीं जाऊंगी, किसे दे नाल नहीं मिलांगी, किसे दे नाल गल नहीं करांगी। अपनी बेटी को इस तरह परेशान और दुखी देखकर उसके माता पिता को बहुत दुख होता है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसकी बॉडी में हो रहे इस बदलाव के बारे में उनको बताते हैं। डॉक्टर्स हरनाम के काफी सारे टेस्ट करते हैं और कहते हैं, जी देखिए, इनको पीसीओडी बीमारी है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं और इनके शरीर पर काफी तेजी से बाल बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? जी नहीं, आप वैक्सिंग ट्रिमिंग करवा सकती हैं, पर इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। बट डॉक्टर, कोई तो इलाज होगा ना? आई एम सॉरी, पर इसका कोई इलाज नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप अपने आप को इसके साथ एक्सेप्ट करो। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। हरनाम वैक्सिंग और ट्रिमिंग के जरिए अपनी दाढ़ी मुच्छें हटा तो लेती, पर कुछ वक्त बाद फिर से उसे दाढ़ी आ जाती। ऐसे ही एक दिन बाजार में, हाय हाय, देखो तो, लगता है अपने पापा और भाई के साथ ये भी नाई की दुकान पे जाती होगी शेविंग करवाने। लोगों की ऐसी बातें सुनकर हरनाम को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने घर आ जाती है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है। एक दिन इन सब से दुखी होकर वो खुदकुशी करने का फैसला कर लेती है। जैसे ही वो गले में फांसी का फंदा डालकर मेज को धक्का दे रही होती है कि तभी वहाँ उसकी माँ रानू आ जाती है। हरनाम पुत्र, ऐ की कर रिया? पागल हो गई है कि? नहीं मम्मी जी, मर जान दो। मैनू कोई पसंद नहीं करता। मैं नहीं जीना चाहती। पुत्र तेनू मेरी कसम है, फंदा खोल दे, अभी खोल दे फंदा, नहीं तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर हरनाम फांसी का फंदा खोल देती है और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। बेटा, खुद को इतना कमजोर समझ लिया तूने कि खुदकुशी कर रही है? क्या तेरे मन में ख्याल नहीं आया? माफ कर दो मम्मी जी, मैं तो गलती हो गई। आज तो बाद में कभी इतना कुछ नहीं करूंगी। वक्त बीतता जाता है और हरनाम अपने अस्तित्व को पूरे फक्र के साथ स्वीकार कर लेती है। वो अपने मॉडल बनने के सपने के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है। दिन रात जी तोड़ मेहनत करती है। वक्त बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन हरनाम बाजार जा रही होती है कि तभी सामने से आ रहे कुलविंदर से टकरा जाती है। ओ माफ करना जी, गलती हो गई। ओ जी, तुसी पाजी हो के बहन जी? जी भैन जी ही हाँ। वाह जी वाह, तुसी तो सबसे अलग हो। पता है मैनू। ओ जी, बाय द वे, साडा नाम कुलविंदर हैगा।
आप जरा आगे से हटेंगे, मुझे जाना भी है। आलो जी, पूरा रोड आपका ही तो है। वैसे एक गल कहा तानू। हाँ जी कहो। ओ जी तुसी ये दाढ़ी च एकदम कैंट लगदे हो। अलग ही बात है दाढ़ी विच। हरनाम मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है तो वहीं कुलविंदर भी मन ही मन हरनाम के बारे में सोचता है। वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता रहता है और आखिरकार वो उसका घर ढूंढ ही लेता है। बस फिर क्या, हाथों में फूल लिए वो पहुंच जाता है उसके घर। ओ जी तुसी ऐथे ओ बस जी, आपसे मिलने का मन किया तो चला आया। मेरे नाल क्यों? ओ जी वो ना, आप बड़े यूनिक लगे मेरे को और मुझे दोस्ती करनी है आपसे। ये लो जी, मेरी तरफ से एक खूबसूरत सा तोहफा। मजाक चंगा कर दियो, हुन तुसी जाओ ऐथो दी। ओ जी ऐदा दिल ना तोड़ो मेरा, दोस्ती कर लो ना मेरे नाल। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं करनी मुझे आपसे दोस्ती। ओ जी मैनू तो करनी है। बड़े टीठ हो, मानदे ही नहीं। ओ जी असी तो ऐदा ही हाँ, तुसी बस हाँ कर दो। हरनाम कुलविंदर को दोस्ती के लिए हाँ बोल देती है। वक्त बीतता जाता है और दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। बस जी हुणकी होना सी दोनों कोर्ट में जाके मैरिज कर लेते हैं। और जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो उसकी सास मंजीत उसे देखकर अचंभित हो जाती है। ओ खोत्या, तू मेरे दिल दे अरमान दी अर्थी फूक दित्ती, एक मुंडे दे नाल विआह कर लाया। हाय की कहूंगे लोकी। ओ मम्मी जी ए मुंडा नहीं कुड़ी हैगी, तुहाडी नूंह और मेरी वोटी, इज्जत नाल गल करो। आए हाय, इसकी तो दाढ़ी और मुच्छे है, आखिर ये कैसी औरत है। मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू, दफा हो जाए नू लेके। हाँ मम्मी जी, ये किवें दियां गल्लां कर रहे हो तुसी? प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए, हमें घर से मत निकालिए आप। रे स्यापा, क्यों ना निकालूं, तुझे बहू बनाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बस मम्मी जी, हुण तुसी एक गल नहीं कहोगे मेरी हरनाम के लिए। अच्छा बेटा, घर वाली आई ते मानू भूल गया। चलो हरनाम, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मम्मी जी ख्याल रखना अपना। इस तरह कुलविंदर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर घर छोड़ के चला जाता है और नई जगह जाकर शिफ्ट हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बीमारी का शिकार होते हुए भी हरनाम बाल नहीं कटवाती और आखिरकार वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन जाती है। हर तरफ उसका खूब नाम होता है। हर गली मोहल्ले टीवी न्यूज चैनल पर उसके ही चर्चे होते हैं। ये सब देखकर उसके परिवार वालों को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। और इतना ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 6 इंच की दाढ़ी वाली सबसे यंगेस्ट वुमेन का रिकॉर्ड भी उसने कायम किया। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह हरनाम जिन दाढ़ी मुच्छों के कारण डिप्रेशन में गई, आज उन्हीं की वजह से उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। देखिए दोस्तों, हरमन कौर ने तो अपनी कमजोरी से लड़कर उसको अपनी ताकत में बदल दिया। क्या आपने बदला या बदलने के बारे में सोच रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।